देखो भाई लोग, कल की वीडियो में हमने थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में बेसिक जाना था कि यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है एंड यहाँ पे मार्केट कितने टाइप के होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, उनके बारे में हमने जाना था। आज हम जाने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न एंड फिर चार्ट पैटर्न यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने देखा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, जैसे कि कोई भी मार्केट यहाँ पे रैंडमली मैं एक ड्रॉ करता हूँ कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अब मार्केट जिस एक लेवल से, जैसे मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, अब यहाँ पे जो एक लेवल बनेगा ना नीचे, मतलब ये एक लेवल है, मान लो ये एक जैसे स्ट्राइक प्राइस हो गया या फिर कोई भी एक लेवल हो गया। मार्केट जिस लेवल से बार बार ऊपर उठ रहा है ना, बार बार ऊपर जा रहा है, वो होता है सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल को हम यहाँ पे डिमांड जोन भी बोलते हैं। डिमांड जोन यानी कि मार्केट अगर इस प्राइस पे आया तो लोग यहाँ पे अपनी इच्छा दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे इस प्राइस पे खरीदें। एंड जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो एक सप्लाई जोन होता है जिसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। रेजिस्टेंस लेवल में क्या होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और एक लेवल से फिर से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। जैसे यहाँ से रिजेक्शन लिया, थोड़ा ऊपर आया, फिर से रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन लिया। तो ये जिस लेवल से बार बार नीचे रिजेक्शन ले रहा है ना, उसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल, और रेजिस्टेंस लेवल को बोलते हैं हम यहाँ पे सप्लाई जोन। तो ये होगा मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसे मैं एक बार ट्रेडिंग व्यू में आपको लाइव ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। फिर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का बेस्ट वे बताऊंगा जिससे आप इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाओगे। तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे कुछ लेवल पहले से ड्रॉ करके रखे हैं, तो मैं इसको हटा दूंगा और फिर से ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ पे आपको वो लेवल ढूंढना है जहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। अब वो सपोर्ट लेवल भी हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल भी हो सकता है। जैसे कि आप ये लेवल देख लो, यहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एक रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट इस लेवल पे आया, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे लेवल पे आया, फिर से नीचे रिजेक्शन ले लिया, फिर से आया तो रिजेक्शन ले लिया, फिर से आया तो रिजेक्शन ले लिया। एंड जब भी मार्केट इसको ब्रेक किया, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला सीन हो रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे से आया एंड जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो अगर फिर से वो इस लेवल के पास आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, जैसे ही नीचे आया, ये लेवल फिर से सपोर्ट लेवल की तरह काम करने लगा। अब मैं आपको सपोर्ट लेवल का भी एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे कि इस लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। अब देखो, सपोर्ट लेवल कोई भी लाइन में नहीं होगा, ये एक जोन की तरह होगा। अब जोन क्यों? देखो, कई बार मार्केट इस लेवल से ऊपर ही रिजेक्शन ले रहा है और कई बार नीचे वाले ये लेवल है इससे रिजेक्शन ले रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी लाइन में ड्रॉ नहीं होगा, ये एक जोन में ड्रॉ होगा। अब ये जोन का गैप कितना रहेगा, जोन हमें कितने पॉइंट का ड्रॉ करना है, वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। अब चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया है। अब एक बार मैं आपको सिंपल वे में दिखा देता हूं कि जैसे ये एक रेजिस्टेंस लेवल हम मान लेते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे आया और इस रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे गया और फिर से ये काम रिपीट करता है। अब देखो, मिनिमम यहाँ पे 2 या 3 टच होने चाहिए, तभी ये एक लेवल बनेगा, तभी ये एक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल बनेगा। अब जैसे फिर से यहाँ पे मार्केट नीचे आया एंड यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस ले लिया। अब जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा एंड यहाँ पे ऊपर जाएगा एंड जब अगेन मार्केट इस लेवल के पास आएगा, तो ये रेजिस्टेंस लेवल एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। एंड जैसे ही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है कि ये एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ से नीचे आया एंड जैसे इस लेवल को टच किया, यहाँ पे रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया एंड ऐसे ही बार बार रिपीट करता गया। एंड जब भी मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा एंड नीचे जाएगा एंड अगर फिर से ये इस लेवल के पास आता है, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। तो इसी तरह से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम करता है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे एक परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? जब मार्केट उस लेवल से बार बार रिजेक्शन ले रहा हो, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है। मतलब उस लेवल पे सेलर्स बैठे हैं कि मार्केट जैसे उस लेवल पे जाएगा तो वो सेलर्स उस मार्केट को नीचे गिरा देंगे। एंड जब भी मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देगा, तो आप समझ जाना कि वहां पे सेलर्स कमजोर पड़ चुके हैं एंड वहां पे बायर प्रेशर आ चुका है। एंड रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक को हम बोलते हैं ब्रेकआउट एंड सपोर्ट लेवल के ब्रेक को बोलते हैं हम ब्रेक डाउन। अब जब भी मार्केट को रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो वो सीधा ऊपर की तरफ रैली दिखाता है एंड अगर मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो वो सीधा नीचे की तरफ रैली दिखाता है। और इन्हीं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बताने वाला हूं। उन पॉइंट्स को आप नोट कर लेना, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक्सपर्ट बन जाओगे। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमें हमेशा जोन में मार्क करना है। कोई भी लेवल हो, सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस, हमें इस तरह से जोन में मार्क करना है। अब मार्क करने के लिए हमें सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे मेजर लेवल चेक करने हैं। मतलब आप जिस भी चार्ट पे यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर रहे हो, सबसे पहले उसका टाइम फ्रेम 1 आवर कर लो। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको मेजर लेवल देखना है। आपको बहुत पहले का डाटा नहीं देखना है, आपको सिर्फ प्रीवियस 2 से 3 डेज का डाटा देखना है। जैसे कि बैंक निफ्टी में अभी ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है एंड ये एक यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट फिर से इस लेवल के पास आता है तो वो एक बार रिजेक्शन जरूर लेगा, या फिर मार्केट इस सपोर्ट लेवल के पास आता है तो वो एक बार रिजेक्शन जरूर लेगा। एंड अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको सिर्फ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना है। फिर आपको यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आपको प्रीवियस डे का हाई लो को मार्क कर लेना है। जैसे कि ये हाई है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा एंड ये लो
है जो कि एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर आपके 2 पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ 3 बातों का और ध्यान रखना है। पहला, जहां पे मार्केट एक वी शेप रिकवरी कर रहा है उस लेवल को आपको मार्क कर लेना है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया एंड इस लेवल से मार्केट तेजी से वापस उसी लेवल पे आ गया, तो अगर मार्केट ऐसे वी शेप रिकवरी कर रहा है तो आपको वो लेवल मार्क कर लेना है। तो ये लेवल आपके एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। दूसरा पॉइंट है, मार्केट जहां पे रुक रहा है वो लेवल आपको मार्क कर लेना है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रुका है, मार्केट यहाँ पे रुका है, रिजेक्शन ले रहा है, विक का रिजेक्शन ले रहा है एंड मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे भी रुका है, तो ये लेवल आपके एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। एंड थर्ड पॉइंट है बिग स्पाइक जोन, यानी कि मार्केट जहां पे बड़ी स्पाइक मार रहा है वो लेवल आपको मार्क कर लेना है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ी स्पाइक मारी है, यहाँ पे एक बड़ी स्पाइक मारी है, यहाँ पे बड़ी स्पाइक मारी है, तो ये लेवल आपको मार्क कर लेना है। अब आप सोचोगे कि ये लेवल और ये लेवल तो बहुत पास में आ चुके हैं, तो अगर आपको 2 लेवल बहुत पास में लगे तो आप एक लेवल को इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि ये एक मेजर लेवल है तो आप नीचे वाले लेवल को इग्नोर कर सकते हो। तो अब आपके यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ हो चुके हैं। अब नेक्स्ट डे आप लाइव मार्केट में लेवल ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। अब लेवल ड्रॉ करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको ज्यादा पीछे नहीं जाना है। आपको मार्केट में रीसेंट डाटा चेक करके ही लेवल ड्रॉ करना है। जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको लास्ट 2 या 3 डेज का डाटा चेक करके ही लेवल ड्रॉ करना है। ज्यादा पीछे जाओगे, पिछले वाला मार्केट देखोगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए रिसेंट का डाटा चेक करके लेवल ड्रॉ करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब मैं फिर से पिछले वाले पॉइंट रिपीट कर देता हूं। आपको पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट चेक करना है एंड मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे सिर्फ 2 ही लेवल ड्रॉ करने हैं, अदर कोई भी लेवल ड्रॉ नहीं करना। फिर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है एंड यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क कर लेना है। थर्ड पॉइंट है, मार्केट में जहां पे आपको वी शेप रिकवरी मिल रही है वो लेवल आपको मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी मिली है, यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी मिली है, यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी मिली है, तो ये लेवल आपको मार्क कर लेना है। यहाँ से भी आपको एक वी शेप रिकवरी मिली है। फोर्थ पॉइंट है, मार्केट जहां पे रुक रहा है वो लेवल आपको मार्क कर लेना है। जहां पे टाइम बिता रहा है, जहां पे विक बना रहा है वो लेवल आपको मार्क कर लेना है। एंड लास्ट पॉइंट है, आपको बिग स्पाइक वाला लेवल मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे आप एक जोन भी मार्क कर सकते हो या फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मार्क कर सकते हो, ताकि आपको बता रहे कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब स्टार्टिंग में आपको इसी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में प्रो बन जाओगे। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि ये एक कैंडल बन रही है, मान लो ये एक ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल, कोई भी कैंडल मान लो, ये एक कैंडल बन रही है जो कि नॉर्मल कैंडल है, इसकी स्पाइक भी नॉर्मल है। अब यहाँ पे इस कैंडल पे आप लेवल इस स्पाइक के ऊपर ड्रॉ करोगे या फिर इस कैंडल के जस्ट ऊपर ड्रॉ करोगे। मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ कि ये एक लेवल है, 1px कर देता हूँ। आप यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है तो आप स्पाइक के ऊपर करोगे या फिर इस कैंडल के बॉडी के ऊपर करोगे। कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को पॉज करके बताना है। देखो, अगर बताओगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। अब आपको सपोर्ट लेवल आप यहाँ पे इस स्पाइक के नीचे ड्रॉ करोगे या फिर इस कैंडल की बॉडी के नीचे ड्रॉ करोगे। अगर आपने चूज किया है कि इस स्पाइक के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो आपका आंसर गलत है। आप यहाँ पे आपको छोटी स्पाइक में, ठीक है, नॉर्मल कैंडल में आपको ये बॉडी के ऊपर वाला और नीचे वाला जो लेवल होता है ना, वो ड्रॉ करना है। जैसे कि मान लो कि ये कैंडल बनी, अब यहाँ पे इसके नेक्स्ट एक कैंडल बन के नीचे आ गई, ठीक है, ये कैंडल्स बन के नीचे आ गई है, ठीक है, तो आप ये स्पाइक वाला लेवल ड्रॉ नहीं करोगे, आप ये बॉडी वाला लेवल ड्रॉ करोगे नॉर्मल स्पाइक में। अगर यहाँ पे स्पाइक बड़ी हो जाती है, अब मैं आपको एक और कैंडल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, आप जो भी मान लो कि ये एक कैंडल बनी है। अब यहाँ पे अगर स्पाइक बड़ी हो जाती ना तो आप स्पाइक के ऊपर वाला जोन मार्क करते, ना कि बॉडी के ऊपर वाला। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, तो फिर आप ये वाला जोन मार्क करते। देखो, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अवॉइड कर दोगे तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल सही से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एक्सपर्ट बनोगे। ऐसे नहीं कि वीडियो देख लिया, हाँ वीडियो में समझ में आ गया कि इस तरह से ड्रॉ करना है, अब सीधा मार्केट ओपन हुआ, लेवल ड्रॉ कर लिया, ट्रेड ले लिया, नहीं, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 2-3 दिन का डाटा देख के मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है। मैंने बैंक निफ्टी में किया है, आप निफ्टी में करो, किसी में भी कर सकते हो। आप प्रीवियस डे का डाटा चेक करके लेवल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ये सारे लेवल हटा देता हूँ और फिर से प्रीवियस डाटा का और लेवल चेक करता हूँ। तो जैसे कि ये मान लो कि ये डे यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, ये आगे वाला चार्ट नहीं है मेरे पास, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई एंड लो, प्रीवियस डे का हाई एंड लो कौन सा है कि ये लो हो गया, और यहाँ पे ये प्रीवियस डे का हाई ये हो गया, ये 24 तारीख का ये है और ये भी 24 का ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क कर लिया। अब आपको मार्केट जहां पे रुक रहा है, जहां पे स्पाइक मार रहा है, जहां पे वी शेप रिकवरी कर रहा है, वो लेवल आपको मार्क कर लेना है। तो पहला तो मार्केट यहाँ पे वी शेप रिकवरी किया, ये लेवल हमने मार्क कर लिया। फिर यहाँ पे ये एंड हो गया तो ये मार्क किया हुआ है। जहां पे रुक रहा है, जैसे कि यहाँ पे रुक रहा है, मार्केट बार बार रुक रहा है तो इस लेवल को मार्क कर लिया। एंड फिर से मार्केट यहाँ पे ये वी शेप रिकवरी किया है तो ये लेवल हमने मार्क कर लिया।
अब देखो एक बात आपको आपने नोटिस की या फिर नहीं की वो मुझे पता नहीं है, पर मैं आपको दिखा देता हूं। जब भी मैं रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूं ना तो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे जोन खींचता हूं, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। एंड जब भी मैं सपोर्ट लेवल ड्रॉ करता हूं ना तो नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे जोन बनाता हूं। आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, जोन सही से मार्क करना है। आपने नोटिस किया नहीं कि वो मुझे नहीं पता, बट आपको ये बात का ध्यान रखना है। एंड फिर मैं यहाँ पे और देखूँ तो ये भी एक लेवल बन जाएगा, क्यों मार्केट नीचे आया, यहाँ पे टाइम बिताया, स्पाइक मारी है, थोड़ा यहाँ पे भी स्पाइक मारी है, यहाँ पे मार्केट रुका है, तो ये भी एक लेवल बन जाएगा। तो देखो प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि कौन सा सपोर्ट लेवल बेस्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल बेस्ट है, कहाँ पे हमें ट्रेड करनी है, कौन से लेवल पे हमें ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बस आपको जरूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बेस्ट वेबसाइट बता देता हूँ, gocharting.com। वहां पे आप चार्ट को रिप्ले भी कर सकते हो, ठीक है। वहां पे दिन भर प्रैक्टिस करो, संडे सैटरडे आपको फ्री टाइम रहता है, जब भी आप फ्री रहते हो तो आपको प्रैक्टिस करना है। gocharting.com फ्री वेबसाइट है, कोई भी यहाँ पे पैसे नहीं देने हैं आपको, बस आपको अपनी जीमेल आईडी देके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है एंड आप यहाँ पे चार्ट रिप्ले कर सकते हो। किस तरह से करना है मैं बता देता हूँ। जैसे गो चार्टिंग यहाँ पे ओपन हो चुकी है, पहले आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है, ठीक है। साइन अप के बिना यहाँ पे आपको चार्ट रिप्ले का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे देखो चार्ट रिप्ले का ऑप्शन आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहले मैं साइन इन कर लेता हूँ। अब देखो जैसे यहाँ पे चार्ट रिप्ले पे क्लिक करोगे तो जहां पे भी आप डबल क्लिक करोगे ना तो ये आगे का चार्ट हट जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, लेवल मार्क करना है। जैसे कि वो प्रीवियस मतलब नेक्स्ट डे का चार्ट गायब हो गया, आपने यहाँ पे मान लो कि ये प्रीवियस डे पे आपने लेवल ड्रॉ करके रखे हैं। अब आपको चेक करना है कि आपका लेवल कितना सही है कितना सही नहीं है, तो आप यहाँ पे गो चार्टिंग को यूज कर सकते हो। रिप्ले का ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे आप रिप्ले कर सकते हो, पॉज वाला बटन ऑन करोगे तो रिप्ले हो जाएगा एंड इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो टूल बहुत सारे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, फ्री में आपको यूट्यूब पे नॉलेज मिल रही है। गो चार्टिंग एक फ्री वेबसाइट है, आप प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो, बट जरूरत है तो आपके यहाँ पे प्रैक्टिस की, क्योंकि जितना मार्केट में आप एक्सपीरियंस लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही जल्दी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कैसे करना है वो आपको पता चल गया होगा। अब आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, नोट्स बनाते जाओ। और ये पॉइंट है जो देखो, वीडियोस प्लेलिस्ट हमेशा आपको यूट्यूब पे मिली रहेगी, फ्री में अवेलेबल है, कभी भी मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा, हमेशा के लिए आपको YouTube पे ये अवेलेबल मिल जाएगी। बट फिर भी आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है। देखो अगर आप खुद यहाँ पे लिखोगे ना, खुद चीजों को लिखोगे तो आपको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस होगा कि वो चीज क्या है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमने सीखी थी। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको नोट्स बनाते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस के बिना आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। तो बस आज का वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो से हम सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी तो यहाँ पे प्लेलिस्ट की शुरुआत हुई है, अभी प्लेलिस्ट बहुत शानदार आने वाली है और आगे के वीडियोस मिस मत करना।